छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उज्ज्वला योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 13,761 गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल गरीब परिवारों के जीवन स्तर सुधारने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ में 5,967 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। 17 से 19 नवंबर तक 8 जिलों में उम्मीदवारों का ट्रेड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सफल उम्मीदवारों को जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे और भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। धान खरीदी की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर गठित किया गया है। इसका उद्देश्य खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। अधिकारियों के अनुसार सेंटर से हर जिले की खरीदी गतिविधियों पर वास्तविक समय में नजर रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना से जुड़ी बड़ी खबर आई है। सरकार ने 21वीं किश्त की तारीख तय कर दी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि किश्त निश्चित दिन पर खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। रेलवे ने हाल ही में हुए ट्रेन हादसे के घायलों को तत्काल राहत के तौर पर 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। रेल मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। हादसे में प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में 26 किसानों के साथ 46 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी ने उन्हें दूध डेयरी के लिए लोन दिलाने का झांसा दिया और पैसे ठग लिए। किसान प्रशासन के पास शिकायत लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खैरागढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 17 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली कमला ने सरेंडर करते हुए हथियार डाल दिए। सरेंडर के बाद उसने कई छुपे हुए राज भी खोले। अधिकारियों ने इसे सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि बताया। रायपुर शहर में मतदाता सूची से 1 लाख नाम कटने की आशंका जताई गई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा और केवल सही जानकारी वाले मतदाता ही सूची में रहेंगे। ई संवर्ग के 1,378 शिक्षकों के प्राचार्य बनने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा बनाए गए मापदंडों और नियमों को सही ठहराया। इससे शिक्षकों को पदोन्नति में राहत मिली है और शिक्षा विभाग में प्रशासनिक कार्यों में मजबूती आएगी। छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंक कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि के आदेश पर प्रदर्शन किया। हड़ताल के कारण अब धान भुगतान पर संकट पैदा हो गया है। किसान और अधिकारी इस स्थिति से चिंतित हैं। राज्य सरकार ने जल्द समाधान और भुगतान सुचारू करने के लिए हस्तक्षेप की योजना बनाई है। एपीईडीए ने छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल के निर्यात की अनुमति दी है। यह कदम राज्य के कृषि उत्पादकों के लिए नई बाजार संभावनाएं खोलता है। अधिकारियों ने कहा कि निर्यात से किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र का विकास होगा। वर्ल्ड चैंपियन टीम की फिजियो और छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी को छत्तीसगढ़ सरकार 10 लाख रुपए इनाम देगी। सरकार ने उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान सराहते हुए यह पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। इससे युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। 15 नवंबर से राज्य में धान खरीदी शुरू होगी। किसानों ने पहले ही खेतों में खड़ी फसल की कटाई शुरू कर दी है। कृषि विभाग ने कहा कि इस बार धान की गुणवत्ता और कीमत सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। किसानों में उत्साह और उम्मीद देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर दी है। सरकार 200 यूनिट तक के बिजली बिल को आधा करने पर विचार कर रही है। इससे छोटे घरों और आम जनता पर आर्थिक बोझ कम होगा। योजना को जल्द ही लागू करने की संभावना है और इसे जनता ने स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 33 लाख लोगों का राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं हुआ है। 2 साल में यह तीसरी बार डेडलाइन बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने लोगों से जल्द ई-केवाईसी पूरी करने और लाभ पाने की अपील की है ताकि राशन वितरण में कोई बाधा न आए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 133 जूनियर न्यायिक सहायक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। अधिकारी भर्ती प्रक्रिया, आवेदन तिथि और चयन प्रक्रिया की जानकारी जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 3 नक्सली ढेर हो गए। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है और नक्सलियों की सक्रियता कम करने के प्रयास तेज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड की दस्तक। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आगामी दिनों में राज्य के कई हिस्सों में तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। उत्तरी हवाओं के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। विभाग ने लोगों को सुबह शाम ठंड से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक परीक्षा 9 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा शांतिपूर्वक कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर फोटो आईडी,
एडमिट कार्ड और नीला ब्लैक पेन साथ लाना अनिवार्य होगा। मोबाइल, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। स्वास्थ्य सचिव और सीजीएमएसएससी के एमडी से जवाब तलब। न्यायालय ने दवा आपूर्ति में अनियमितताओं के मामले में दोनों अधिकारियों से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं देने पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। अगली सुनवाई जल्द होगी। रायपुर में नेशनल सुपरक्रॉस चैंपियनशिप। कल से राजधानी के मोटर स्पोर्ट्स ग्राउंड में शुरू होने वाले इस रोमांचक आयोजन में देश भर के 115 प्रोफेशनल राइडर्स हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी अपनी रेसिंग प्रतिभा दिखाएंगे। आयोजन 2 दिनों तक चलेगा। तस्करों ने नया तरीका अपनाया। स्कॉर्पियो पर पुलिस पेट्रोलिंग वाहन लिखकर गांजा तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने वाहन जब्त कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की मात्रा और सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी स्थानीय बाजारों में खपाने की तैयारी कर रहे थे। धान खरीदी से पहले बड़ा संकट पैदा हो गया है। कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने चेतावनी दी है कि हड़ताल खत्म कर काम पर लौटो, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। किसानों और प्रशासन में चिंता बढ़ गई है। खरीदी प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य के पात्र परिवारों को आर्थिक मदद के रूप में 3,000 रुपये दिए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। योजना से गरीब परिवारों की जीवन यापन में मदद मिलेगी। विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा थीं। उनकी उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गर्व जताते हुए 10 लाख रुपए का सम्मान देने की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि आकांक्षा ने राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने की घटना पर सर्व समाज में भारी आक्रोश फैल गया है। लोगों ने इसे सांस्कृतिक अस्मिता पर हमला बताया है। विरोध में सर्व समाज 6 नवंबर को धरना प्रदर्शन करेगा। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के जरिए जीएसटी भुगतान की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के करदाताओं के लिए मील का पत्थर बताया। सरकार का दावा है कि इससे लेन देन सरल और पारदर्शी होंगे। व्यवसायियों ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया। देशभक्ति और जनसेवा का शानदार मौका सामने आया है। होमगार्ड में 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के माध्यम से युवाओं को सेवा का अवसर मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि और शर्तें विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर फिर बवाल हुआ। धर्मांतरित युवक के शव को दफनाने को लेकर ग्रामीण और मसीह समाज के लोग आमने सामने आ गए। घटना से क्षेत्र में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सरकारी शिक्षक को व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ी। शिक्षक ने स्कूल की अनुशासनहीनता को लेकर पोस्ट किया था। मामला सामने आते ही प्रशासन ने उसे तत्काल निलंबित कर दिया। विभाग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर संवेदनशील सामग्री साझा करना मान्य नहीं है।